हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको तत्वों की आवर्ती वर्गीकरण के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों? प्रारंभ में जब बहुत ही कम तत्व ज्ञात थे, तब उनके गुणों का अलग अलग अध्ययन करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती थी। शुरू में क्या था? शुरू में बहुत ही कम तत्वों के ज्ञात हुए थे, इसलिए उस समय अध्ययन करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती थी। किंतु जब एक-एक करके तत्वों का आविष्कार हुआ, तब उनके गुणों का अलग-अलग अध्ययन करने में कठिनाई महसूस होने लगी। किंतु क्या हुआ? जब एक-एक तत्वों का जब आविष्कार होने लगा, तो तत्वों की संख्या बढ़ जाने के कारण उनके गुणों का अध्ययन करने में कठिनाई महसूस होने लगी। अब तक लगभग 118 तत्वों का आविष्कार हो चुका है। कितने तत्वों का आविष्कार हो चुका है? 118 तत्वों का आविष्कार हो चुका है। अतः तत्कालीन वैज्ञानिक ने समान गुण वाले तत्वों का समूह में बांटने का प्रयास प्रारंभ कर दिया, ताकि किसी विशेष समूह के किसी तत्व के गुणों का अध्ययन करके उस समूह के अन्य तत्वों के गुणों का पूर्वानुमान किया जा सके। अतः उस क्षेत्र में विभिन्न प्रयासों का मूल्यांकन ऐतिहासिक दृष्टि से उचित होगा। अब यहाँ पर देखिए तत्वों के वर्गीकरण से लाभ। तत्वों के वर्गीकरण से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। पहला है, इसमें तत्वों के गुणों का अध्ययन नियमित तरीके से किया जा सकता है। दूसरा है, सभी तत्वों के गुणों का अलग अलग अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी समूह के एक विशेष तत्व के गुणों की जानकारी हो जाने से उस समूह के अन्य तत्वों की गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है। इसमें क्या होता है, किसी समूह के एक तत्व की जानकारी मालूम हो जाने से उस समूह के जितने भी तत्व हैं, सभी का गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है। और तीसरा है, किसी समूह के तत्वों के गुणों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को समझना आसान हो जाता है। चौथा है, इसमें विभिन्न समूह यानी कि वर्गों के तत्वों के पारस्परिक संबंध की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, कि कौन से समूह में जो तत्व है उसकी कितनी संयुक्ता है, उसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये सब पता चल जाता है। अब यहाँ पर देखिए तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास। पहला है धातु और अधातु में वर्गीकरण। सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में लघुवाजन ने तत्वों का वर्गीकरण धातु और अधातु में किया। किसने किया? तो लघुवाजन तत्वों का वर्गीकरण धातु और अधातु में किया। उनके अनुसार कुछ गुण सभी धातुओं में समान रूप से पाए हैं। उनके अनुसार जो है सभी धातु जो है एक समान गुण उसमें पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए धातुएं चमकीली, आघातवर्धनी तथा तन्य होती है। धातु जो होती है चमकीली होती है, आघातवर्धनी होती है तथा तन्य होती है। यानी उसे पीट-पीट कर हम पतला भी कर सकते हैं और उसे जितना चाहे उसे लंबा भी कर सकते हैं। ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होती है। जो होती है ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होती है। इसमें धारा प्रवाहित की जा सकती है तथा इनके ऑक्साइड भास्मिक होते हैं। इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो भास्मिक होते हैं। इसी प्रकार धातुओं में भी कुछ गुण समान रूप से पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए अधातु देखने में उदास होती है। अधातु देखने में कैसे होती है? तो उदास होती है, यानी कि उसमें चमक नहीं पाई जाती है तथा इनमें आघातवर्धनीता तथा तन्यता नहीं होती है। यानी इसे हथौड़ी से मारने पर क्या होगा? ये टूट कर चूर हो जाती है। ये ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, यानी इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है तथा इनके ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो अम्लीय होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोष। वर्गीकरण की यह प्रणाली निम्नलिखित कारणों से सफल नहीं हो सकी है। पहला है, ऐसा वर्गीकरण इतना साधारण है कि इसके आधार पर तत्वों के गुणों का समुचित अध्ययन नहीं किया जा सकता है। दूसरा है, बहुत सी धातुओं के बीच विविधता की व्याख्या नहीं कर पाता है। जब बहुत सी धातु हो जाती है तो क्या करता है? ये विभिन्नता यानी कि असमानता की व्याख्या नहीं कर पाता है। इसी प्रकार बहुत सी अधातुओं के बीच की विभिन्नता को समझने में एक सक्षम नहीं हो सका है। उदाहरण के लिए सोडियम और प्लेटिनम दोनों ही धातु है। सोडियम प्लेटिनम क्या है? दोनों ही धातु है, किंतु सोडियम जो है अति क्रियाशील होता है, जबकि प्लेटिनम एक अक्रिय धातु है। प्लेटिनम क्या है? एक अक्रिय धातु है। उसी प्रकार ग्रेफाइट और सल्फर दोनों अधातु हैं। ग्रेफाइट और सल्फर क्या है? तो दोनों अधातु हैं, किंतु इन दोनों के गुणों में काफ़ी अंतर है। इन दोनों गुणों में क्या है? काफ़ी अंतर है, क्योंकि ग्रेफाइट एक क्या है? एक मुलायम धातु है। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो पेंसिल बनाने में होता है, जबकि सल्फर का उपयोग क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में होता है। ठीक है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।